हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 22 जुलाई 2021 और डेली करंट अफेयर्स आपके लिए इस प्रकार हैं और इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं एक प्यारी सी बात के साथ। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। तो हम भी आज इसी तरह से रास्ता देखते देखते चलेंगे और अंत तक पहुँचेंगे। मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और यहाँ से आज आपको बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होंगी। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि कौन से प्रेसिडेंशियल पैलेस को टारगेट करा गया है 3 रॉकेट से, किस टाइम, उनकी ईद प्रेयर के टाइम पे। तो वह है अफगानिस्तान। वह अफगानिस्तान ये कब हुआ? जब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गानी अपनी मॉर्निंग ईद प्रेयर कर रहे थे अपने लीडर्स के साथ। और किस फेस्टिवल के उस उपलक्ष्य में? ईद अल अधा के उपलक्ष्य में। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी आपसे बातें पूछी जाएं कमेंट करंट अफेयर्स के अंदर। तो पहले प्रश्न के साथ देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने क्या करा है? अभी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने की बात करी है और ये भारत की सबसे बड़ी फर्म है ऑयल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग के उसमें, जो कि ऑयल रिफाइन करती है। उसके बाद ये कहाँ पे लगाएगी अपना प्लांट? ये लगाएगी मथुरा के अंदर। देखिए, मथुरा में ये क्या करेगी? 250 मेगावाट का एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस रिन्यूएबल सोर्स सोलर पावर टू प्रोड्यूस एब्सोल्यूट ग्रीन हाइड्रोजन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। मथुरा हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू TTZ ताज ट्रेपेजियम जोन। देखिए, हाइड्रोजन इज़ द लेटेस्ट बज फॉर मीटिंग द वर्ल्ड्स एनर्जी नीड्स। अब धीरे धीरे देखते हैं, जैसे कि हम हमारी डेली जो पेट्रोल है, डीजल है, ये समाप्त होते जा रहे हैं। तो अब हमें ऐसी ऐसी एनर्जीज की तरफ स्विच करना पड़ेगा जो कि समाप्त नहीं हो सकती। आइए आज का दूसरा प्रश्न। अमराबाद टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट इट इज़ लोकेटेड इन। देखिए, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है तेलंगाना में। अच्छा, अब ये कुछ पॉइंट्स इसके देख लेते हैं हम, क्यों न्यूज़ में है ये। जो ये लाई करता है नालमाला हिल्स ऑफ तेलंगाना में। ये सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। किसके बाद? पहले नंबर पे कौन है? नागार्जुन सागर सिरसैलम टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। तीसरा फिर है इट हैज़ लार्ज प्रेजेंस ऑफ चिंचू ट्राइब। चिंचू ट्राइब की इसके इस फॉरेस्ट के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में लोग यहाँ रहते हैं। और हार्बरस ग्रेट बायोडाइवर्सिटी कंसिस्टिंग 70 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, मोर देन 300 एवियन वेराइटीज, 60 स्पीशीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड 600 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज। देखिए कितना अच्छा ये टाइगर रिजर्व है। ये टाइगर रिजर्व किसे कहते हैं? बेसिकली टाइगर रिजर्व उसे कहते हैं जहाँ पे कि टाइगर्स को रखा जाता है या टाइगर्स हैं जहाँ पे, जिस एरिया में, तो उस जगह को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। आइए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। डॉक्टर कंभामपति हरि बाबू हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। देखिए, ये कौन से स्टेट के नए गवर्नर बने हैं? ये बने हैं मिजोरम के। मिजोरम की कैपिटल क्या है? ऐजवाल। मिजोरम की कैपिटल क्या है? ऐजवाल। देखिए, ये सीनियर बीजेपी लीडर हैं और लोकसभा मेंबर भी हैं, जो कि ये आंध्र प्रदेश से हैं। और अब ये क्या बन गए? नए गवर्नर बन गए मिजोरम के। और ये 22nd गवर्नर हैं मिजोरम के। हरि बाबू ने रिप्लेस किया है किसको? PS श्रीधरन पिल्लई जी को, जो कि अब नए अपॉइंट करे जा चुके हैं गोवा के गवर्नर। और गुवाहाटी हाई कोर्ट जज जस्टिस माइकल जो थैनकुमा ने क्या कराया? इनको ओथ दिलाई है। कहाँ पे? राजभवन इन ऐजवाल में। देखिए, हाँ, ये ओम वर्मा जी के द्वारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 11th आ चुकी है, पार्ट 1। आप इसे देख सकते हैं और यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस सीख सकते हैं। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। विच अमंग दी फॉलोइंग कंट्री विल कंडक्ट मिलिट्री ड्रिल्स नेक्स्ट मंथ विद उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान एंड नियर अफगान बॉर्डर। देखिए, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के साथ कौन सी कंट्री है जो अफगान बॉर्डर पे ड्रिल्स करेगी? वो है रशिया। ड्रिल क्या होती है? बेसिकली मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसमें कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं वे आपस में मिलती हैं और प्रैक्टिस करती हैं अलग अलग तरीके की चीज़ों को टैकल करने के लिए। रशिया डिफेंस मिनिस्टर सेड दैट द जॉइंट ड्रिल विल टेक प्लेस अगस्त 5 to 10 एट दी करम खरब खरब मैदान ट्रेनिंग ग्राउंड इन तजाकिस्तान नियर दी अफगान बॉर्डर। बड़े टेक्निकल नाम होता है इनके। इसी के साथ ये बताना चाहता है कि कजाकिस्तान को कि भैया हम तुम्हारे भी गुरु हैं, चिंता मत करो।
कभी तुम ज़्यादा हवा में उड़ रहे हो। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न। रिसेंटली वी हैव ऑब्जर्व्ड अ मून लैंडिंग डे ऑन विच डेट। आओ भैया चांद पे चल पड़े, दोबारा दोबारा चांद 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 हो रहा है कई दिनों से। तो कभी कोई चांद पे जाने को तैयार, कभी कोई चांद पे जाने को तैयार। रिसेंटली वी हैव ऑब्जर्व्ड अ मून लैंडिंग डे ऑन विच डेट, तो हमने कब करा है, वो करा है हमने 20 जुलाई को। 20 जुलाई को। अब ये क्यों करा जाता है, ये क्या करा जाता है, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी थे, जो पहले माने जाते हैं कि पहली बार उन्होंने कदम रखा था चांद के ऊपर, पहले किसी मनुष्य ने, तो वो 20 जुलाई 1969 में वहाँ पे लैंड करा था, अपोलो 11। तो अब थोड़े से मून के बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं। मून पे जाके जो है ह्यूमन का वेट 16.50% डिक्रीज हो जाता है। फिर मून शिफ्ट है फार्दर फ्रॉम द अर्थ बाय 1 इंच। फिर 2300 माइल पर आवर ट्रैवलिंग स्पीड है मून की ऑर्बिटिंग द अर्थ। फिर सरफेस एरिया ऑफ द मून कितना है, 146 मिलियन स्क्वायर माइल्स। देखिए आज का छठा प्रश्न देखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन हैज़ बीन लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम नेम। देखिए इन्होंने अभी हाल ही में एक नई स्कीम लॉन्च करी है। वो क्या करी है, फास्टर। वो क्या लॉन्च करी है, फास्टर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा कुछ उसमें। देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना लॉन्च्ड a new scheme called फास्टर। फास्टर का मतलब है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं मेरे साथ, फास्टर, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अंडर द स्कीम द सुपर कोर्ट will instantly transmit bail and other orders to jail authorities। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न। रिसेंटली पेड्रो कैस्टिलो हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच स्टेट। पेड्रो कैस्टिलो अभी हाल ही में कौन से स्टेट के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, वो बने हैं पेरू के। वो बने हैं पेरू के। पेरू क्या है, पेड्रो कैस्टिलो डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट इलेक्टेड ऑफ पेरू वीक्स आफ्टर विनिंग द पॉपुलर वोट। और ये क्या है, ये वहाँ पे एक किसान थे जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं। द कंट्री इलेक्शन अथॉरिटी अनाउंस टू वर्डिक्ट्स आफ्टर रिव्यूइंग क्लेम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्रॉड। हिज राइट विंग रेवल केक्यो फिजिमोरो। फिर ये क्या है, 51 ओल्ड फॉर्मर स्कूल टीचर हैं एंड यूनियन लीडर हैं। सिक्योर्ड करे इन्होंने 50% ऑफ द वोट्स। फिर ये स्वर्ण करे जाएंगे पेरूस प्रेसिडेंट ऑन 18 जुलाई को। और ये कहाँ पे होगा, ये होगा लीमा में। अनाउंस्ड इट्स वर्डिक्ट मिस्टर कैस्टलो गेव अ स्पीच इन द कैपिटल लीमा। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये इमेज में मैंने दिखा रखा है यहाँ पे। ये ब्राज़ील से लगा हुआ देश है, ब्राज़ील और बोलीविया से पैसिफिक ओशन के पास पेरू, और इसकी कैपिटल क्या है, लीमा। देखिए बिजली के तारों पर बैठे पंछियों को करंट क्यों नहीं लगता, ओ ला ला। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं, बहुत टेक्निकल तरीके से आप हमने यहाँ पे समझाया है, बिना किसी इधर उधर की बात के। बहुत टेक्निकल तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ पर आकर। वन लाइनर ऑन योर फिंगर टिप्स, ये प्रश्न आपके लिए है। और ये आप हाथों हाथ याद कर लेना बिना पॉइंट्स के। देखिए पहली कंट्री की कौन सी है जिसने स्टॉप करी है अभी फ्री इंटरनेट सर्विस टू सोशल मीडिया यूजर्स, वह है बांग्लादेश। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड इट्स ट्रायल टू रन इलेक्ट्रिक बस, वह है उत्तर प्रदेश। और रिसेंटली अ बुक राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी रिटन बाय, वो है इम्तियाज अनीस। इम्तियाज अनीस इनके द्वारा लिखी गई है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी। देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, वह कौन सी कंट्री है जिसने सोशल मीडिया यूज़र के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है, वह है बांग्लादेश। फिर दूसरा है फ्री सर्विस। देखिए फ्री सर्विस लिखा गया है यहाँ पे, सर्विस फ्री इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद वह कौन से स्टेट है जो इलेक्ट्रिक बसों का रन ट्रायल करेगा, वह है उत्तर प्रदेश। और ये कहाँ पे होगा, ये लखनऊ में होगा। आइए देखते हैं आज का प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। आफ्टर द एसिनेशन ऑफ हतीज प्रेसिडेंट जनरल मोइस हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल को हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यूपीएससी इंपॉर्टेंट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है ये। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। आइए, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कर लिया है सरफेस टू एयर मिसाइल का आकाश NG पे। ये क्या है, ये न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर ये हाई मोनोबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एरियल थ्रेट्स है, बूस्ट करती है एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को ऑफ इंडियन एयरफोर्स। फिर रक्षा मंत्री कॉन्ग्रेचुलेट करेगा डीआरडीओ को, सॉरी रक्षा मंत्री ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है डीआरडीओ को। रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह जी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिए न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल आकाश NG।
ये क्या है, ये फर्स्ट ट्रायल जब कंडक्ट करा जा रहा था 12:45 पे अपन सिस्टम को एक्टिवेट रखा, जैसे कि मल्टी फंक्शन रडार, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड लॉन्चर पार्टिसिपेटिंग इन डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो मिसाइल सिस्टम है वो डिप्लॉय करी गई किसके द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL हैदराबाद, किसके कोलैबोरेशन के साथ, DRDO लेबोरेटरीज़ के साथ। इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें है वो ये है कि जो प्रोडक्शन एजेंसी है इसकी वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL। देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द ट्रायल्स। इनके द्वारा क्या करी गई थी, ये मिसाइल पूरी प्रोडक्शन करी गई थी इसके द्वारा, उनके DRDO के और लेबोरेटरी हैदराबाद लेबोरेटरी के द्वारा, DRDL के द्वारा क्या करा गया है, इसके अंदर स्पेसिफिकेशंस और टेक्नीशियंस डाली गई हैं चीज़ें, और जो पूरी मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करी गई है वो करी गई है किसके द्वारा, बेल के और BDL के द्वारा। देखिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कॉन्ग्रेचुलेट कराया DRDO को, BDL को, BL को, इंडियन एयरफोर्स को और इंडस्ट्री फॉर सक्सेसफुल टेस्ट के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D और चेयरमैन DRDO ने भी इनको बहुत बहुत बधाई दी है कि अब ये इंडियन एयरफोर्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार की तरह काम करेगी। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।